राम, आपका टॉपिक चल रहा है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। और इसमें लास्ट हमने 57 58 तक के क्वेश्चन कवर कर लिए थे। ये लास्ट क्लास में यहाँ तक के क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 5 सही 1/6 गुणा 4 सही 3/8 डिवाइडेड बाई 2 सही 1/8, इसको सोल्व करना है। तो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 30 और 1 31/6 गुणा 8 चौक 32, 32 और 3 35/8, 8 दूनी 16 और 1 17/8। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो 31/6 गुणा 35/8, इस भाग को अगर गुणा बनाओगे तो 17/8 8/17 हो जाएगा। 8 से 8 कट गया, ठीक है। 17 गुणा 6 करोगे तो 17 छके 102, 35 एकन 35 का 5 का हासिल लगे 3, 35 दिया 105 और 3 108, 1085/102। नीचे 102 इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में है, तो ये दो तो गए काम से। 102 से इसे भाग करोगे तो 102 एकन 102, बचे कितने 6, 0 65 बच गया। बटे 102, ये उत्तर आ जाएगा 10 सही 65/102। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2436 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 70
8 इंटू 24। अब ये x बराबर के उधर जाएगा 24336 और 78 इंटू 24 इधर नीचे आ जाएगा, यही लिखा जाएगा। अब देखो 4 अठे 32 यानी इकाई का क्या आएगा 2 आएगा यूनिट प्लेस। और 2 के पहाड़े में इस इकाई अंक है ना ये 2 के पहाड़े में इकाई का अंक 6 कब आता है, क्योंकि ऊपर इकाई का अंक 6 है और नीचे इकाई का अंक आ रहा है 2, तो 2 के पहाड़े में 6 या तो 3 बार आएगा या 8 बार आएगा, 2 3 6 या 2 8 16। तो इकाई का अंक 3 एक ही ऑप्शन में है और 8 किसी ऑप्शन में है ही नहीं, तो आंसर आ गया सेकंड ऑप्शन। पूरा भाग करने की जरूरत नहीं है, इकाई अंक देख करके आंसर टिक किए जाते हैं। चलिए ट्राई कीजिए, 1 मिनट दिया आपको। देखिए 1148 अपॉन 28 गुणा 1408 बटे 32। अभी अगर इसमें आप देखोगे तो 8 गुणा 8 8 अठे 64 इकाई का अंक 4 आएगा, नीचे 2 अठे 16 इकाई का अंक 6 आएगा, और 6 के पहाड़े में इकाई का अंक 4 कब आता है 6 चौक 24, यानी यूनिट प्लेस आपका 4 आ जाएगा। अब यूनिट प्लेस 4 इसमें भी है इसमें भी है, तो ये 2 ऑप्शन तो हो गए गलत। अब अगर आप देखो 4 से काटा तो 4 सते 28, 4 से काटा 4 दूनी 8, बचे 3 4 अठे 32, बचे 2 4 सते 28, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 8 से काटा 8 चौक 32, 8 एकम 8, बचे 6, 8 सते 56, बचे 4, 8 संग 48, 4 से काटा 4 चौक 16, बचा 1, 4 चौक 16। अब देखो 44 और 41 की गुणा करोगे, और 44 मुझे 4 से कटता हुआ दिखाई दे रहा है, और 4 से कट रहा है, तो आपको संख्या पद्धति वाले चैप्टर में नंबर सिस्टम में 4 से विभाज्यता का नियम लिखवाया जाता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक शून्य है अथवा 4 से विभाज्य है, तब वह पूरी संख्या 4 से विभाज्य होती है।
तो अगर इन दोनों की गुणा करूंगा तो जो संख्या आएगी वो 4 के पहाड़े में तो आएगी ना, क्योंकि ये 44 4 से कट रहा है। तो गुणा करेंगे तो जो संख्या आएगी वो भी 4 से कटनी चाहिए। और 4 से विभाज्यता का नियम, लास्ट के 2 अंक 4 से यही कट रहा है। 14 4 से कट ही नहीं रहा है, तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया। तो आंसर आ गया सेकेंड ऑप्शन। अगर नहीं याद है तो आप 41 गुणा 44 करके देख लो। मल्टीप्लाई की ट्रिक का यूज भी लगा सकते हो। 4 एकन 4, दूसरा स्टेप 4 चौक 16, 4 एकन 4, 16 और 4 20 की जीरो हासिल लगे, तो यही से आइडिया लग गया लास्ट में जीरो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। ग्यारह 960 डिवाइडेड बाई एक्स बराबर 65 गुणा 23। 5 से काटा तो 13, 5 से काटा 5 दूनी 10, बचा एक, 5 दिया 15, बचे 4, 5 9 45, बचा एक, 5 दूनी 10। तो ये हो गया 2392 बटे 13 गुणा 23 यहाँ आ गया बराबर एक्स। 3 तिया 9, इकाई का अंक क्या आएगा 9, और 9 के पाड़े में इकाई का अंक 2 कब आएगा 9 अट्ठे 72। यानी जब मैं इससे इसको काटूंगा तो इकाई का अंक 8 आएगा। तो आंसर आ गया चौथा ऑप्शन। इस तरह के क्वेश्चन बैंक के अंदर आते हैं, 5 क्वेश्चन का सेट आता है कैलकुलेशन वाला।
नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन। वन बाई एट 223 प्लस एक्स इज इक्वल टू 71। 8 उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 223 प्लस एक्स बराबर 8 एकन 8, 8 सते 56। 223 प्लस का है बराबर के उधर जाएगा, तो 8 में से 3 गए तो इकाई अंक क्या आएगा 5, और इकाई अंक 5 एक ही ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, तो आंसर आ गया सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, इसको भी सोल्व करना है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। 1 मिनट आपको दिया, पहले आप सोल्व करिए। ध्यान रखना, का वाला पार्ट पहले सोल्व होगा, उसके बाद भाग वाला। ऐसे इधर भी का वाला पार्ट पहले सोल्व होगा। ट्राई कीजिए, 1 मिनट दिया। देखिए, पहले का वाला पार्ट सोल्व होगा तो 1/2 का, ऑफ का मतलब का यानी गुणा, तो इन दोनों को सोल्व करूंगा तो ये बनेगा 1/2 गुणा 1/2 यानी 1/4 बनेगा। ऐसे ही इन दोनों को गुणा करूंगा तो ये बन गया 1/4 प्लस 1/2। अब 1/2 इस भाग को अगर आप गुणा बनाएंगे तो 1/4 बन जाएगा, 4/1। इन दोनों का एलसीएम हो गया नीचे 4। 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 के ऊपर 1 में गुणा करेंगे तो 1, प्लस 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2, 2 के ऊपर गुणा करेंगे तो 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 दूनी 4। तो ये बन गया आपका 2/1/3/4। 4 ऊपर चला गया, ये इधर, तो 4 दूनी 8/3 आ गया पहले वाले पार्ट को सॉल्व करके। ऐसे इधर 2 एकन 2 और 1, 3/2, 3 एकन 3 और 1, 4/3। तो ये यहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा,
तो 3 तिया 9 और 4 दूनी 8। भाग का निशान है तो इस भाग को अगर मैं गुणा बनाऊं तो भाग को गुणा बनाएंगे तो 9/8 8/9 हो जाएगा। तो ये हो गया 8 अठे 64 और 9 तिये 27, 27 दूनी 54, 2 सही 10/27। फर्स्ट ऑप्शन आंसर। आपको 576 का मतलब गुणा 5/12 इसको सोल्व करना है पहले। फिर 495 का मतलब गुणा 4/9 इसको सोल्व करना है। और दोनों में इसने अंतर पूछा है कितना है। सोल्व कर लेते हैं। 12 से काटा 12 चौक 48, बचे 9, 12 अट्ठे 96, 5 अट्ठे 40 की 0 80 लगे 4, 5 चौक 20 और 4 24। 9 से काटा 9 पंजे 45, बचे 4, 9 पंजे 45, 55 चौके 220। तो दोनों में कितने का अंतर आ गया? 20 का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 20।
ट्राई कीजिए, 1 मिनट दिया आपको। अच्छा, ये क्वेश्चन तो रिपीट हो रहा है, अभी आ गया था। इसका आंसर क्या आया था? 1804। वही क्वेश्चन होगा, देख लीजिए एक बार में। चलिए कोई नहीं, ट्राई कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए ना। क्वेश्चन 2296 डिवाइडेड बाई 56 गुणा 704 डिवाइडेड बाई 16। 16 से इसे काटेंगे तो 16 चौके 64, बचे कितने? 6। 16 चौके 64, तो इधर 44 आया था उस वाले क्वेश्चन में भी। 8 से काटा, 8 सते 56, 8 दूनी 16, बचे 6, 8 अठे 64, बचे 5, 8 सते 56, 7 से काटा, 7 चौक 28, इधर 41। दोनों को गुणा करेंगे तो इकाई का अंक 4 आएगा, और 44 4 से कट रहा है, इसका मतलब जो संख्या आएगी वो 4 से कटने वाली आएगी, और 4 से कटने वाला यही ऑप्शन है, तो ये हो गया, ये गलत हो गया। चलिए देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं संख्या पद्धति वाले चैप्टर में भी किए हैं। वेरी सिंपल। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करूं अगर मैं, तो 5 एकम 5, 5 में से 1 गया तो 4/5, 6 एकम 6 में से 1 गया तो 5/6, 7 एकम 7 में से 1 गया तो 6/7, तो ये ऐसे ही चलता जाएगा। 100 एकम 100 में से 1 गया तो 99/100, ये लिखा जाएगा। अब इसमें आप ध्यान से देखिए, ये 5 इस 5 से कट गया, यानी ऐसे ये क्रॉस में कट जाएंगे, ऐसे ये 6 6 से कट जाएगा, ये ऐसे क्रॉस में कट जाएंगे, तो बचेगा क्या? फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। 4/100 का मतलब 1/25। आंसर आ गया सेकेंड ऑप्शन।
देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपके अलजेब्रा बीजगणित के क्वेश्चन बनते हैं। x प्लस वन अपॉन एक्स का मान आपको दिया हुआ है -2 और आपसे पूछा गया है x की पावर 2n प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 2n प्लस वन। अब पहले तो मुझे ये चेक करना है इसमें कि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर -2 कब आ सकता है। x और की ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि x प्लस वन अपॉन एक्स का मान -2 आ जाए। तो क्या करूं, अगर मैं x की जगह -1 रख दूं तो -1 यहां रखोगे तो -1 प्लस वन अपॉन -1, तो -1 ये भी -1 बनेगा तो -2 आ गया। इसका मतलब यहां से मुझे पता चल गया कि x की वैल्यू क्या है, -1। अब इसने क्वेश्चन पूछा है आपसे कि x की पावर 2n प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 2n प्लस वन। देखो 2n का मतलब होता है सम संख्या। n में अगर 2 से गुणा कर रहे हो तो क्या आएगा, सम संख्या, इवन नंबर। अगर उसमें +1 आप कर रहे हो तो इसका मतलब ये बन गया विषम संख्या, ओड नंबर। क्या बन गया, ओड नंबर। और अगर -1 की पावर ओड नंबर है, विषम संख्या है, ऐसे इधर भी 1 अपॉन -1 की पावर विषम संख्या ओड नंबर, तो ये क्या होगा, ये भी -1 और ये भी -1, तो आंसर क्या आएगा, -2। ये तो क्वेश्चन इसने पूछा है, इसके साथ में 2 क्वेश्चन मैं अपने पास से करा देता हूं इसी में, कि अगर मान लीजिए यहां पर x की पावर 2n प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2n पूछा होता, दिया तो यही है, पूछा ये वाला इस बार। और अभी मैंने बताया 2n का मतलब n में 2 से गुणा हो रहा है, तो 2 के पाड़े में कोई भी संख्या आती है तो वो क्या होती है, सम संख्या, इवन नंबर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये x है बेटा ना, तो यहाँ पे x की जगह -1, ऊपर सम संख्या आ गई, सम संख्या यानी इवन नंबर। ऐसे इधर भी 1 अपॉन -1 की पावर सम संख्या यानी इवन नंबर। -1 की पावर सम संख्या है तो क्या आता है, प्लस का 1। ऐसे ये भी क्या बनेगा, प्लस का 1, प्लस वन कितना हो गया, +2। अगर ये पूछ लिया तो आप आंसर क्या टिक करोगे, प्लस का 2। तीसरा क्वेश्चन और बनता है इसमें कि अगर उसने मान लीजिए ऐसे पूछ लिया कि x की पावर 2n प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2n। अब ये तो मुझे पता है ये विषम संख्या है, तो -1 की पावर विषम संख्या प्लस 1 अपॉन, ये पता है मुझे सम संख्या है तो -1 की पावर सम संख्या। -1 की पावर विषम संख्या -1 ही आएगा, और -1 की पावर सम संख्या तो प्लस का 1 आएगा। दोनों कट जाएंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 0। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, ये आपको दिया होगा, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है, तीनों में से कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, तीनों नोट कर लीजिए।
चलिए ट्राई कीजिए, 1 मिनट दिया आपको, यूनिट प्लेस से ट्राई कर सकते हो, एक बार कोशिश करके देखिए। छह सौ इक्कीस गुणा 6 गुणा x बराबर 152 766, ये दिया हुआ है। तो x बराबर 152 766 बटे 621 गुणा 6। अब ऊपर आप देखेंगे तो इकाई का अंक 6 है, नीचे 6 एक अंक 6, इकाई का अंक 6 आ रहा है। अगर 6 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 6 एक अंक 6 या 6 छंग 36, यानी यूनिट प्लेस या तो 1 आएगा या 6 आएगा। तो ये तीन ऑप्शन तो गए काम से। अब बचे क्या, 51 और 41। 6 से ऊपर काट के देख लेते हैं, 6 दूनी 12, बचे कितने 3, 36, 6 दूनी 12, बचे 3, 6 पंजे 30, बचे 2, 6 चौक 24, बचे 3, 6 छंग 36, बचा 1, 6 एकन 6, 6 2 8 और 1 9, ये 9 से कट रहा है। 5 और 2 7 और 4 11 और 6 17 और 1 18, ऊपर भी 9 से कट रहा है, क्योंकि 9 से डिविजिबिलिटी का रूल हम पढ़ते हैं, यदि सभी अंकों का योग 9 से डिविजिबल है तो वह पूरी संख्या 9 से विभाज्य होती है। तो इसलिए अब मैं इसको 9 से काटूंगा। 9 से काटा तो 9 9 पंजे 45, 9 छिके 54, बचे 8, 9 नमे 81, 9 से इसे काटा, 9 दूनी 18, बचे 7, 9 अट्ठे 72, बचे 2, 9 दूनी 18, बचे 8, 9 नमे 81, 3 से काटा 13, 23, 3 से काटा 3 नमे 27, बचा 1, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 23 चौके 92, बचे 2, 23 एकन 23, तो आंसर आ गया 41।
71 माइनस एक्स प्लस इन दोनों की गुणा हो जाएगी। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले गुणा वाला पार्ट सॉल्व होगा ना। तो 125 गुणा 41 करना है। अब देखो पहले आप क्या करो, इस 41 को तोड़ दो 40 प्लस 1। अब 125 की गुणा 40 में करोगे तो 125 दूनी 250, 250 दूनी 500। तो 125 गुणा 4 किया तो 500 आ गया, और एक जीरो और है तो इसलिए ये हो गया 5000 प्लस 125 एकन 125। तो इन दोनों को गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 5125। ठीक है, 5125 बराबर 7225। माइनस का एक्स बराबर के उधर ले जाओ आप, प्लस का हो जाएगा, और ये दोनों एक साथ जुड़ गए तो 25, एक और एक 2, 7 और 5 12, ये 7225 इधर आ गया बराबर एक्स। 25 में से 25, 225 में से 225 गए तो 3 जीरो, 12 में से 7 गए 5, आंसर आ गया 5000। फोर बी स्क्वायर प्लस 1/b² बराबर आपको दिया हुआ है 2, और इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो यहां से आपको पहले ये आपको दिख रहा है 2b प्लस 1/b का होल स्क्वायर निकालना पड़ेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही लिखते हो ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब इसका मान आपको दिया हुआ है कितना, 2, यहां आपने 2 रख दिया। बी से बी कट गया, ये 2 दूनी 4, 4 और 2 6, तो 2b प्लस 1/b का होल स्क्वायर बराबर आपके पास आ गया 6। तो 2b प्लस 1/b की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से √6 आ गई। अब मुझे देखो यहाँ पे क्यूब लाना है, क्यूब लाना है तो इस पे दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, मुझे क्यूब लेना पड़ेगा। क्यूब लेंगे तो ये बनेगा 2b प्लस 1/b का क्यूब बराबर √6 का क्यूब। अब a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो a क्यूब करेंगे यानी 2b का क्यूब, तो 8b क्यूब प्लस 1/b क्यूब प्लस 3a की जगह 2b, b की जगह 1/b, और यहाँ a प्लस बी यानी 2b प्लस 1/b, और उसकी वैल्यू कितनी है, √6, ये रख दी √6। इससे ये कट गया, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी थी, ये तो निकालना है। ठीक है, ये आपको कितना दिया हुआ है, ये इधर √6 का क्यूब करोगे ना तो 6 √6, इधर 6 √6, तो 8b
8b³ प्लस 1/b³ प्लस 3 दूनी 6√6 इधर भी बन रहा है और 6√6 उधर भी बना, तो ये कट गया तो आंसर क्या आ गया 0। तो 8b³ प्लस 1/b³ की वैल्यू हो गई 0। देखिए ये रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, अनुपात समानुपात का। A/B बराबर 6/7 दिया हुआ है, तो A की जगह 6 और B की जगह 7 रख दीजिए डायरेक्ट। A की जगह 6, B की जगह 7, 6 7, तो ऊपर बन गया 6 प्लस 7 दूनी 14, नीचे 6 माइनस 7 क्या 21, 14 और 6 20, 6 में से 21 गए तो -15, 5 से काटा 3, 5 से काटा 4, तो ये आ गया -4/3। माइनस नीचे है तो ये ऑटोमेटिक ऊपर चला जाता है, तो इसलिए -4/3 यानी सेकेंड ऑप्शन।
4x प्लस 5y इज इक्वल टू 83 दिया हुआ है, और 3x अपॉन 2y बराबर 21/22 दिया हुआ है। तो अगर 3 से मैं इसे काटूं तो ये 7 आ गया, 2 से काटूं तो 11 आ गया, यानी x अपॉन वाई बराबर 7/11। तो x का मान 7, y का मान 11 यहाँ पर रख करके देख लेते हैं कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ रहा है कि नहीं। तो x की जगह अगर मैं यहाँ 7 रखूं और y की जगह 11 रखूं तो 11 पंजे 55 और 7 चौक 28, 28 और 55 को जोड़ोगे तो 83 भी आ जाएगा। इसका मतलब x का मान 7, y का मान 11 सही है। अब इसने y माइनस एक्स पूछा है, यानी 11 माइनस 7, तो उत्तर कितना आ गया 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया सेकेंड ऑप्शन। यदि 9 सही 4/5 में से 6 सही 3/4 घटाया जाए तथा अंतर को 220 से गुणा करें तो अंतिम उत्तर क्या होगा। तो देखिए 9 सही 4/5 में से हमने क्या घटाना है, 6 सही 3/4 घटाना है, और जो आएगा उसमें 220 से गुणा कर देना है। बस इसको पूछा है कि इसको सॉल्व करके क्या है। तो 9 पंजे 45, 45 और 4 49/5, माइनस 4 के 24, 24 और 3 27/4, दोनों का एलसीएम 20 आ गया। 4 इधर जाएगा तो 49 इंटू 4, 4×9 = 36 का 6 का हासिल लगे 3, 4 चौक 16 और 3 19, माइनस 27 पंजे 135 गुणा 220, 0 से 0 कट गया, 2 से काटा 11, 6 में से 5 गया 1, 19 में से 13 गए तो 6 गुणा 11, 11 1 11 का 1 का हासिल है 11 6 66 और 1 67, 671 सेकेंड ऑप्शन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 561 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार वितरित करना है कि ए को बी से 120 रुपए अधिक तथा सी से 120 रुपए कम मिले। इसमें बी का भाग कितना है? देखो, ए को अगर मैं मान लू एक्स मिल रहे हैं, तो ए को बी से 120 अधिक मिल रहे हैं, तो इसका मतलब बी को 120 कम मिलेंगे, तो बी को x माइनस 120 मिलेंगे, तभी तो ए के 120 ज्यादा होंगे। तथा सी से 120 कम मिल रहे हैं, यानी ए को 120 कम मिल रहे हैं किससे? सी से, तो इसका मतलब सी को इससे ज्यादा मिलेंगे, यही मतलब हुआ। अब तीनों को अगर मैं टोटल करूं तो x x x 3x प्लस 120 माइनस 120 तो कट जाएगा, कट जाएगा ना। बराबर तीनों का टोटल दिया हुआ 561, 3 से काटा 18 दिए 54 बचे 2, 3 7 21, तो x का मान आ गया 187, यानी a का पैसा आ गया। a को कितना मिला? 187, जबकि मुझसे तो इसने b का पूछा है, तो 187 में से 120 घटा दो, तो आंसर आ गया 67। एक किसान अपनी n गायों के झुंड को अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है कि पहले पुत्र को पूरे झुंड की आधी गाय मिले, दूसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/4, तीसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/5 गायें तथा चौथे पुत्र के पास कितनी बच गई? 7 गायें बच गई। तो बताइए n का मान क्या होगा? तो देखिए इसमें यहाँ पे नीचे 2 4 और 5, 5 4 9, सॉरी 5 4 और 2 का क्या करेंगे हम? एलसीएम, एलसीएम लेंगे। 2 4 5, तो क्या आएगा? 20 आ जाएगा। एलसीएम क्या आएगा? 20। अब पहले को 20 में से 1/2 दे रहा हूं, यानी पहले वाले को कितनी मिल गई? 10। दूसरे वाले को 20 में से 1/4 दे रहा हूं, यानी दूसरे को कितनी मिल गई? 5। तीसरे को 20 में से 1/5 दे रहा हूं, यानी कितनी मिल गई? 4। तो 10 और 5 15 और 4 19 हो गई, इनको मिल गई। तो चौथे वाले के लिए कितनी बची? 1 बची मेरे अनुसार, और इसके अनुसार कितनी गाय बच रही है चौथे के लिए? 7। तो हम कह सकते हैं मेरे जो 1 है वो इसके 7 के बराबर है, और मैंने टोटल गाय कितनी मानी थी? 20। तो 1 बराबर 7, तो 20 बराबर कितना? तो 20 सत्ते 140, यानी टोटल गाय कितनी है? 140। कोई कंफ्यूजन है तो बोल दे।
एक फल विक्रेता कुल सेबों की संख्या का आधा तथा एक सेब पहले ग्राहक को शेष का 1/3, पहले में 1/2 बोला, दूसरे में 1/3 बोला, तीसरे में 1/5 बोला, और शेष वर्ड यूज कर रहा है, देखना ध्यान से, शेष यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी शेष वर्ड यूज है, ठीक है। और सबसे लास्ट में कितने बचने चाहिए? 3। अब देखो ये ऑप्शन से करना है आपको। पहले इसने बोला आधा, तो 15 का आधा तो पॉइंट में आएगा, तो पहला ऑप्शन गलत। 25 का आधा भी पॉइंट में आएगा, तो ये ऑप्शन भी गलत। अब तो बचे 2 ऑप्शन। 18 का आधा कितना हुआ? 9, तो 18 का आधा 9 प्लस 1, यानी 10 दे दिया मैंने पहले ग्राहक को, यही बोला ना इसने, आधा तथा एक सेब पहले ग्राहक को, तो पहले ग्राहक को मिल गया, कितने सेब मिल गए? 10 मिल गए। अब 18 में से 10 गए तो शेष कितने बचे? 8। अब 8 का मुझे 1/3 निकालना है, तो ये पॉइंट में आएगा, 8 3 से भाग हो गई, पॉइंट में आएगा, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो। अब तीसरे पे आ जाओ। 20 का आधा, 20 का आधा, 20 का आधा 10 प्लस 1, यानी 11 सेब मिल रहे हैं पहले ग्राहक को। बचे कितने? 20 में से 11 गए तो बचे 9, और 9 का 1/3 लिखा है ना, शेष का 1/3, तो 9 का 1/3 यानी 3 प्लस 1, यानी 4 दे दिए मैंने दूसरे ग्राहक को। 9 में से 4 गए तो अब कितने बच गए? 5। फिर इसने कहा शेष का 1/5, तो 5 का 1/5 यानी 1 प्लस 1, यानी 2 दे दिए मैंने तीसरे ग्राहक को, तो 5 में से 2 गए तो अब कितने बच गए? 3 बच गए। और इसने भी यही कहा है कि अब 3 सेब बचने चाहिए, तो 3 सेब बच गए, तो आंसर आ गया सी ऑप्शन। रेल के एक आधे टिकट का मूल्य पूरे किराए का आधा है, किंतु आधे टिकट पर आरक्षण प्रभार पूरे टिकट जितना है। 2 स्टेशनों के बीच एक आरक्षित प्रथम श्रेणी टिकट का मूल्य 525 रुपए है। 2 स्टेशनों के बीच एक आरक्षित प्रथम श्रेणी का टिकट, प्रथम श्रेणी का टिकट यानी फुल टिकट जो है वो कितने का है? 525 रुपए का, ये मतलब हुआ ना। तथा एक पूरे और एक आधे, फुल प्लस हाफ, कितने का है? 800
50 का, यही मतलब हुआ। अब देखो अगर फुल 525 है तो हाफ कितना आना चाहिए? 850 में से 525 घटा दो तो हाफ कितने का आना चाहिए? 325 का। अगर 325 का हाफ होगा तो फुल कितने का आना चाहिए? 325 का डबल यानी 650 का। लेकिन फुल मुझे मिल रहा है 525 में, तो इसका मतलब 125 ये एक्स्ट्रा हो गया, तो इसका मतलब रिजर्वेशन चार्जेस हो गए 125 रुपए। यही पूछा है, रिजर्वेशन चार्जेस कितने हैं, तो आंसर आ गया फर्स्ट ऑप्शन। एक टैक्सी कुछ निश्चित राशि तथा दूरी के समानुपाती राशि लेती है। यदि 16 किलोमीटर यात्रा का चार्ज 16 किलोमीटर यात्रा का चार्ज कितना है? 156 रुपए। तथा 24 किलोमीटर यात्रा का चार्ज कितना है? 204 रुपए। अब इसने पूछा है 30 किलोमीटर यात्रा का चार्ज कितना होगा। तो देखिए अगर 16 किलोमीटर 156 रुपए का है तो 32 किलोमीटर 212, तो 156 का लगभग लगभग होना चाहिए, डबल। लेकिन क्या है कि अगर आप टैक्सी बुक करते हो और टैक्सी आपने बुक कर ली और घर पे मंगा ली और कहो कि मुझे तो 1 किलोमीटर ही जाना है, तो मैं तो जो है 9 रुपए किलोमीटर के हिसाब से 9 रुपए ही दूंगा। लेकिन ड्राइवर मानेगा ही नहीं कि भैया जो है अगर आपके घर पे गाड़ी खड़ी है तो आपको 60 70 80 90 फिक्स चार्ज जो है वो तो देना ही देना है, उसके बाद पर किलोमीटर चालू होता है। ठीक है ना। आप सोचो कि जो है 9 रुपए, जैसे रैपिडो उबेर चले थे तो वो लिखते थे 2 रुपए किलोमीटर 3 रुपए किलोमीटर, तो आप सोचते थे कि मुझे तो यहाँ से सेवाश्रम तक जाना है, 1 किलोमीटर जाना है तो 2 रुपए में चला जाऊंगा, फोन करते थे बुक करते थे कि भैया आ जा घर पे, वो मना कर देता था कि नहीं, क्योंकि एक फिक्स चार्ज है कि भैया इतना तो देना ही देना है, उसके बाद पर किलोमीटर चार्ज लगता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए 16 से 24 यानी 8 किलोमीटर बढ़ने की वजह से कितने रुपए बढ़ गए? इसमें से इसको घटाओ, 48, 56 और 4 60, 48 ही आएगा ना। तो इसका मतलब जो 8 किलोमीटर बढ़े उसका चार्ज लग गया 48 रुपए, तो इसका मतलब 1 किलोमीटर का चार्ज कितना हुआ? 48/8 यानी 6 रुपए पर किलोमीटर का चार्ज देना है आपको। अब पहले फिक्स चार्ज भी निकालना पड़ेगा,
अगर 6 रुपए पर किलोमीटर का हिसाब है तो 96 किलोमीटर कितने में, 16 किलोमीटर कितने में जाना चाहिए? 16 × 6, 16 × 6 96 रुपए में जाना चाहिए था, लेकिन जा कितने में रहा है? 156 रुपए में। तो इसका मतलब 156 में से 96 घटा दो, यानी 60 रुपए फिक्स चार्ज हो गया। कि 60 रुपए तो आपको देने ही देने हैं, घर पे गाड़ी खड़ी हो गई आकर के तो 60 रुपए देने ही देने। उसके बाद 1 किलोमीटर जाओगे तो 6 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से 60 और 6 66 हो गए। 2 किलोमीटर जाओगे तो 6 दूनी 12, यानी 7 और 12 72 रुपए हो गए 2 किलोमीटर जाओगे। तो ये हिसाब है। अब इसने कहा है 30 किलोमीटर, तो 30 × 6 यानी 180 रुपए तो ये लगेंगे, प्लस 60 रुपए फिक्स चार्ज भी लगेगा। तो टोटल कितने लग गए? 240 रुपए। तो आंसर आ गया सेकंड ऑप्शन। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी करवाया गया है। एक किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं। यदि इनके इन सबके कुल 240 सिर है और 640 पैर है, तो देखो 240 सिर है और सिर सबका एक एक होता है। अब मुर्गियों के पैर होते हैं 2 और बकरियों के कितने होते हैं? 4। तो दो दो पैर तो सबके हैं, बकरियों के 2 एक्स्ट्रा है। तो अगर मैं इसमें 2 से गुणा कर दूं तो 480 पैर तो सबके हो गए। 640 में से अगर मैं 480 घटा दूं तो कितना बच गया? ये 160 ही बचेगा ना। यानी 160 पैर ये किसके बच गए? बकरी के। और बकरी के 2 पैर तो मैंने यहां काउंट कर दिए, तो 2 पैर यहां लिख दो। तो इसका मतलब बकरियां कितनी हो गई? 80। 160 को 2 से भाग करूंगा तो बकरियां कितनी आ गई? 80। अब इसने मुर्गी पूछी है, मुर्गी कितनी है? भाई तो टोटल तो 240 है ना, उसमें से 80 बकरियां हो गई। तो इसका मतलब मुर्गियां कितनी बच गई? 160।
कुछ टॉफियां बच्चों के एक समूह में इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक को 7 टॉफियां मिली तथा 14 शेष बच गई। यदि इस समूह में 2 अधिक बच्चे होते तो कोई टॉफी नहीं बचती। इस समूह में कितने बच्चे थे? तो मान लेते हैं टोटल x बच्चे हैं और एक बच्चे को 7 टॉफी मिल रही है, तो टोटल टॉफियां कितनी मिली उनको? 7x। और 14 टॉफियां बच गई, तो इसका मतलब टोटल टॉफियां कितनी थी? 7x प्लस 14। अब क्या कह रहे हैं, यदि समूह में 2 अधिक बच्चे होते और एक बच्चे को मैं 7 टॉफी दूं और 2 अधिक बच्चे होंगे, तो इसका मतलब x प्लस 2। मतलब हुआ ना। तो अब इसने पूछा इस समूह में कितने बच्चे थे, x का मान निकालना है। तो 7x प्लस 14, इधर भी क्या आ गया 7x प्लस 14। 7x से 7x कट गया, तो x निकालने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? चौथा ऑप्शन, निर्धारित नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। पच्चीस कैरेट का एक बहुमूल्य नग 2 भागों में तोड़ा गया। दोनों टुकड़ों में से एक टुकड़े को तराजू के एक पलड़े में तथा दूसरे को दूसरे पलड़े में रखा गया। समतुल्य भार करने हेतु 9 कैरेट एक पलड़े में रखना पड़ा। दोनों टुकड़ों की तौल का गुणनफल कितने कैरेट है? देखिए टोटल 25 कैरेट तो वो था और 9 कैरेट मैंने बराबर करने के लिए रखा, तो इसका मतलब 25 और 9 34 हो गया, यानी टोटल 34 हो गया। अब 34 मतलब 17 एक पलड़े में है और 17 दूसरे पलड़े में, तभी तो बराबर हुआ वो। अब मैंने पहले पलड़े में 17 है और इसमें मैंने 9 एक्स्ट्रा रखा, तो इसका मतलब पहले तो इसमें 8 ही था ना। बराबर रखने के लिए 9 अलग से डाला, जैसे देखते नहीं तराजू अगर आप तोलते हो कि भैया इसमें कम रह गया तो कुछ डाल दिया, तो वही है, इसमें पहले कितना था, इसमें 9 डाला तो पहले कितना था 8, दूसरे में कितना था 17। 17 और 8 को जोड़ो 25 आ रहा है ना, तो इसका मतलब पहले में 8 दूसरे में 17, और इसने दोनों का गुणनफल पूछा है, तो 17 गुणा 8, 8 सत्ते 56 का 6 का हासिल लगे 5, 8 एक 8 और 5 13, 136।
एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति सभी उपस्थित व्यक्तियों से हाथ मिलाता है, यदि कुल हैंड से 66 हुए हो तो पार्टी में कितने व्यक्ति थे। देखिए कभी भी हैंडशेक वाला क्वेश्चन आए या टीमें जो है एक साथ मैच खेल रही है तो कितने मैच खेले जाएंगे, कि 15 टीमें हैं, 15 टीमें एक दूसरे के साथ मैच खेलती है तो कितने मैच खेले जाएंगे। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर से बनता है, क्रमचय और संचय वाले चैप्टर से। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, यानी कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे या कितने मैच खेले जाएंगे, तो आपको यही फॉर्मूला फिट करना है। अब देखो पहला ऑप्शन है 11, 11 अगर मैं इसमें रखूं तो 11 इंटू 11 में से एक गया तो 10 बटे 2, 2 से काटा तो यहां से 55 ही आ रहा है, जबकि मुझे कितने हैंडशेक चाहिए 66, तो पहला ऑप्शन हो गया गलत। फिर उसके बाद 12 वाला चेक करोगे तो 12 इंटू 12 में से एक गया तो 11 बटे 2, 2 से इसे काटा तो 6, 11 छके 66, तो यहां से आपका आंसर 66 आ गया, तो सी ऑप्शन सही हो गया। एक बटे दो तथा 3/5 के बीच कौन सी परिमेय संख्या है। देखिए 1/2 का मतलब होता है 0.5 और 3/5 का मतलब होता है 5 अंक 30 यानी 0.6। तो आपको ऐसा ऑप्शन बताना है जिसकी वैल्यू इन दोनों के बीच में आए। ठीक है, इतना ही आ गया ना, इतना आ गया ना समझ में। 2 को 5 से भाग करूंगा तो ये आएगा 0.4, इनके बीच में नहीं आ रहा है, गलत हो गया। 1 को 3 से भाग करूंगा तो 0.33 आ रहा है, इनके बीच में नहीं आ रहा है, ये भी गलत हो गया। 2 को 3 से भाग करूं तो 3 छंगे 18, बचे 2, 3 छंगे 18, 0.66 इससे ज्यादा जा रहा है, तो ये भी गलत हो गया। 7 से भाग करूं इसको तो 7 बजे 35, बचे 5, 7 सते 49, तो 0.57 इन दोनों के बीच में आ जाएगा, तो आंसर हो गया सेकेंड ऑप्शन।
7/128 गुणा x बराबर, ये इधर जाएगा तो माइनस का होगा, 13 में से 5 गए तो 8, 82 में से 59 घटाओगे तो 59 और 3 62 और 20 82, तो 23 आ गया। 7 से काटोगे, 7 के 21 बचे 2, 7 चौक 28, तो x बराबर 34 गुणा 128, इनको गुणा करोगे तो 8 चौक 32, इकाई का अंक 2, सेकेंड ऑप्शन आंसर। देखिए, इस लाइन को, ऊपर वाली लाइन को, इसको बोला जाता है रेखा कोष्टक, लाइन ब्रैकेट। ठीक है, तो पहले लाइन ब्रैकेट सोल्व होगा, तो ये x माइनस वाई माइनस माइनस प्लस जेड, तो ये लाइन ब्रैकेट सोल्व हो गया। ठीक है, अब ये छोटा ब्रैकेट सोल्व होगा, तो ये बाहर माइनस का है, तो इस वाले ब्रैकेट को, इसको सोल्व कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, जेड माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई माइनस प्लस माइनस जेड, तो जेड से ये जेड कट गया। अब ये वाला पार्ट सोल्व कर रहे हैं, तो ये वाला पार्ट सोल्व करेंगे तो वाई माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस प्लस माइनस वाई, तो इससे ये कट गया। फिर ये वाला पार्ट सोल्व करेंगे तो x माइनस एक्स, तो आंसर क्या आ गया, 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 0।
देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले 54 को 3 से भाग करेंगे तो 3 से भाग करोगे तो 18, 16 को 2 से भाग करेंगे तो 8, तो ऊपर बन गया 18 गुणा 8। नीचे 180 को 5 से भाग करेंगे तो 36, गुणा 6 को 3 से भाग करेंगे तो 2, तो 18 से काटा 18 दूनी 36, 2 से काटा 4, 2 से काटा 2, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 2। धन्यवाद, बाकी कल।